हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरणें का चौथा वीडियो हम लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। 5 तरह के केमिकल रिएक्शंस हमें पढ़ने हैं, जिसमें कि संयोजन अभिक्रियाएं पहला है, इसे इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहेंगे। सेकंड है अपघटन अभिक्रियाएं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। विस्थापन अभिक्रियाएं तीसरे नंबर पर आता है और इसे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। चौथा है द्विक विस्थापन अभिक्रियाएं, इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। पांचवा आता है उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं, इसे इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम संयोजन अभिक्रियाएं को देखते हैं, आखिर है क्या। तो संयोजन अभिक्रियाएं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसकी पहले परिभाषा देख लें। परिभाषा कहती है वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या अधिक पदार्थ संयोग करके एक अकेला पदार्थ बनते हैं, संयोजन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, इस तरह के रिएक्शन में दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करेंगे, संयोग करेंगे, आपस में मिलेंगे। मिलने से कितने पदार्थ तैयार होंगे, उत्पाद सिर्फ एक उत्पाद तैयार होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का फीता को अगर ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाया जाए तो हमें यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड एक उत्पाद के रूप में मिलता है। यह जो मैग्नीशियम है और यह जो ऑक्सीजन है, ये दोनों अभिकारक हैं। तो यहाँ कहता है दो या दो से अधिक पदार्थ हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अभिकारक में दो पदार्थ हैं, मैग्नीशियम और ऑक्साइड। ये आपस में क्या करते हैं, संयोग करते हैं, कॉम्बाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन होता है। तो कॉम्बिनेशन से, संयोग से यहाँ पर एक उत्पाद तैयार हुआ जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली बात है कि ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड नहीं है। पिछले वीडियो में जो तीसरा नंबर का वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने बैलेंस करने के लिए सिखाया है किसी भी रिएक्शन को। तो यहाँ देखो मैग्नीशियम एक है, यहाँ भी एक है, मगर ऑक्सीजन देखो यहाँ दो है, यहाँ ऑक्सीजन एक है। तो बैलेंस करना है तो क्या करेंगे, यहाँ अगर दो लगा दिया जाए तो देखो मैग्नीशियम दो हो जाएगा और ऑक्सीजन भी दो हो जाएगा। मगर यहाँ मैग्नीशियम एक ही है तो यहाँ भी हमें दो लगाना होगा। अब देखो दो मैग्नीशियम, इधर भी दो मैग्नीशियम, ऑक्सीजन दो है, यहाँ भी दो एकम दो, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब एक है, तो दो एकम दो, दो ऑक्सीजन भी हो गया। इस तरह से ये बैलेंस्ड है ना। अब आते हैं दूसरे उदाहरण में, जैसे कि यहाँ कार्बन है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया। तो ये भी एक दहन प्रक्रिया है। ये क्या है, ये एक दहन प्रक्रिया है। इसमें क्या होगा, ऊष्मा निकलेगा, इसमें ऊष्मा निकलेगा। तो किस तरह का रिएक्शन हुआ, ये ऊष्मा छेपी हो गया। ये क्या हो गया, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया हो गया। इसी को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन शॉर्ट में मैंने लिख दिया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। ये भी क्या है, ऊष्मा छेपी है। इसमें भी ऊष्मा बाहर आएगी। जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाई जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, और ढेर सारी ऊष्मा निकलेगी। इसलिए ये भी क्या है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। और ये भी एक दहन प्रक्रिया है, दहन हो रहा है, जल रहा है कार्बन। तो यहां पर देखो दो अभिकारक मिल करके एक उत्पाद तैयार कर रहे हैं। दो पदार्थ मिलके एक उत्पाद तैयार होना चाहिए इस परिभाषा के अनुसार। तो दो यहाँ पर अभिकारक मिलके एक उत्पाद तैयार कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ भी हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाए, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो यहाँ जल मिलेगा। इसका नाम है वाटर, H2O। इसमें भी क्या होगा, ऊष्मा निकलेगी। ये भी क्या है, एक तरह का दहन प्रक्रिया है, और ये भी ऊष्मा छेपी है। ये भी क्या है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। यहां भी दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद दे रहे हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, ये दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद दे रहे हैं, है ना। तो Na यहाँ पर एक है, यहाँ भी एक है, क्लोरीन देखो दो है, यहाँ एक है, तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। तो इसके लिए बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ दो लगा दो और यहाँ भी दो लगा दो। तो देखो दो सोडियम हो गया, यहाँ भी दो सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया दो, यहाँ कुछ नहीं है, नहीं एक है, तो दो एक दो, दो क्लोरीन भी हो गया, इधर भी हो गया। इसी प्रकार यहाँ देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे चूना या अनबुझा चूना भी कहते हैं। और जल में जब इसको डाला जाता है, या चूने में ही डालो जल को, तो डालने से क्या होगा, ये बुझा चूना तैयार होता है। अगर कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे चूना या अनबुझा चूना कहते हैं, इसमें अगर जल को डाला जाए तो बुझा चूना ये तैयार होता है। तो दो यहाँ पर अभिकारक मिलकर एक उत्पाद तैयार कर रहे हैं। इसे इंग्लिश में स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम। और इसे क्या कहते हैं, चूना को क्विक लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्विक लाइम। ये हो गया क्विक लाइम, ये स्लेक्ड लाइम। क्या ये बैलेंस है, देखते हैं। यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है और कैल्शियम एक है। तो यहाँ देखो दो ऑक्सीजन है मिला करके, दो ऑक्सीजन इधर भी है और हाइड्रोजन भी दो है, यहाँ भी है। तो ये बैलेंस है, यहाँ कुछ नहीं करना है। अब क्या है, एक अगला रिएक्शन देखते हैं। क्या ये जो है आपका रिएक्शन, यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया है? नहीं, ये संयोजन अभिक्रिया में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दो अभिकारक मिलकर के दो उत्पाद तैयार कर रहे हैं, इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया में नहीं आएगा। बहरहाल ये संयोजन अभिक्रिया में नहीं आ रहा है, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, हमें कुछ इसमें जानकारी आपको देना था। जानकारी ये देना था कि ये जो स्लेक्ड लाइम है, बुझा चूना, इससे अगर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाया जाए तो ये क्या बनता है, चूना पत्थर बनता है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, और जल बनता है। एक चीज यहाँ पर और मैं एक जानकारी दे दूं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड को अगर जल में घुलाया गया तो ये बनता है बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी का अगर पुताई कर दिया जाए घर के दीवारों पर रंग रोगन के लिए, तो होगा क्या कि जब ये दीवार पर लगेगा तो दीवार जो है वो कुछ समय के बाद बिल्कुल चमकता हुआ सफेद नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि दीवार के ऊपर जब ये चूना, बुझा चूना को पोता जाता है, पोतने के बाद वही बुझा चूना जो है वो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करने से ये चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट दीवार के ऊपर बन जाता है। यानी यह चीज जो है इसके साथ रिएक्शन करके, ये चीज इसके साथ रिएक्शन करके ये बना देता है। यही आपकी दीवार पर चमकता हुआ सफेद सा नजर आता है और आपका दीवार सुंदर दिखता है। चलो, ये बहुत अच्छी जानकारी आपको मिली। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसको कहते हैं अमोनिया। इसको क्या कहते हैं, अमोनिया। इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद दे रहे हैं, इसे कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। तो ये जो मैंने एक एक्स्ट्रा में जानकारी दिया ना, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि दीवार पर पोता गया चूना सफेद क्यों चमकता है, तो इसी के बनने की वजह से, है ना। अब आते हैं वापस यहीं। तो दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद यहाँ दे रहे हैं, अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलके अमोनियम क्लोराइड। क्या ये बैलेंस है, देखे जरा। नाइट्रोजन एक है, हाइड्रोजन देखते हैं 3 और 1 4 है, यहाँ भी 4 है, क्लोरीन 1 है, यानी ये बैलेंस्ड है। अगला रिएक्शन देखते हैं, इसी में एग्जाम्पल संयोजन। दो अभिकारक फिर है यहाँ, एक उत्पाद तैयार हो रहा है, तो ये क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा। तो इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या नाम है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या ये बैलेंस है, देखते हैं। सल्फर 1 है दोनों तरफ, ऑक्सीजन 2 2 4 है और यहाँ 3 है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, तो 2 3 6 ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ पर अगर 2 लगा दें तो 2 दूनी 4 और इधर 2, 6 ऑक्सीजन हो गया।
और 2 तिया 6 और इधर भी ऑक्सीजन हो गया, मगर सल्फर का संख्या चेंज हो चुका है इसके लगाने की वजह से। 2 और यहाँ कुछ नहीं यानी 1, 2 एकम 2, 2 सल्फर हो गया। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ भी 2 लगा दोगे, है ना। तो सल्फर क्या हो जाएगा 2, ऑक्सीजन देखना आप क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ पर 2 दूनी 4 यानी 8 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया 8, यहाँ तो 6 ही है, यानी कि हमें यहाँ 2 नहीं लगाना है, 2 यहाँ लगेगा। तो ये हमारा अभी देखो 2 सल्फर 2 सल्फर, ऑक्सीजन कितना है तो 2 दूनी 4 और 2 6, 2 तिया 6। तो ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। और हमने ढेर सारे यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल्स देख लिए, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुके होंगे कि संयोजन अभिक्रिया किस तरह के होते हैं।